हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 1 हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दादा दादी। ये एक छोटी सी कविता है जिसमें दादा और दादी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद कविता में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता है हमारी दादा दादी। देखिए, एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। यानी कि एक हमारे दादाजी हैं और एक हमारी दादी है। अब देखिए, दादाजी कहाँ हैं, दादी जी कहाँ हैं। ये यहाँ पर ये दादी जी हैं और ये हमारे दादाजी हो गए। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। अब ये खादी क्या होती है? खादी एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो दोनों ही कैसे रंग की खादी पहनते हैं? यहाँ पर भूरे रंग की। अब भूरा रंग कौन सा होता है? आप देखिए, ये जो थोड़ा ऐसे दिख रहा है रंग, ये भूरा रंग है। तो यहाँ पर दादा और दादी दोनों ही भूरे रंग की खादी पहनते हैं। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। जब भी दादी कभी गाना गाया करती थी तो दादाजी मुस्काते थे। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, और जब दादी जी को गाना गाते हुए देखते दादाजी, तो वो भी दादी जी के साथ में गाना गाने लगते। इस कविता के लेखक हैं श्री प्रसाद, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। देखिए, एक बार फिर से इस कविता को देख लेते हैं हम। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो यहाँ पर ये हमारी कविता पूरी हो गई है। अब देखिए, कुछ प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पर इनके, वो कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। यानी कि जहाँ दादा दादी की जगह आ रही है वहाँ आपको नाना नानी कह के फिर से कविता को बोलना है, फिर से कविता को गाना है। तो देखिए, एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते। कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। आगे देख लेते हैं। झटपट कहिए, यानी कि आपको जल्दी जल्दी बोलना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो इसको फटाफट बोलना है, आपको जल्दी जल्दी कहना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। दूसरा है, घर घर घड़ी 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 घूमती। घर घर घड़ी 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 घूमती। तो आपको इसको जल्दी जल्दी बोल के प्रैक्टिस करनी है, बोल के देखना है घर पर। अगला है शब्दों का खेल। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह एक की जगह मैं, न और द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। यानी कि जहाँ जहाँ भी ए की ध्वनि आ रही है वहाँ पर आपको मैं की ध्वनि, न की ध्वनि और द की ध्वनि रखकर शब्द बनानी है फिर नई। तो सबसे पहले हम मैं की ध्वनि वाले शब्द बना लेते हैं। ए की जगह मैं को रख के, तो क्या हो जाएगा? मप्पू। क्या हो जाएगा? मप्पू, मप्पा और मप्पम। फिर है न ध्वनि देख लेते हैं। नप्पू, नप्पा और नप्पम। यह आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। फिर है दप्पू, दप्पा और दप्पम। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा, अब दादा में देखिए कितनी ध्वनि आ रही है यहाँ पर? एक ही ध्वनि है। दा और दा दोनों ध्वनियाँ सेम है, तो कितनी है? एक ही ध्वनि है यहाँ पर। दादा में कितनी ध्वनि है? एक ही ध्वनि है यहाँ पर। फिर है दादी, दादी, दादी में भी कितनी ध्वनि है? एक।
अगला है नानी। नानी में कितनी ध्वनि है, कितनी आएगी, एक। नानी में भी एक आएगी, नाना में भी अगेन कितनी आएगी, एक ही आएगी। मामा में कितनी ध्वनि, एक। मामी में भी एक। फिर है दनादन। दनादन में कितनी ध्वनियाँ है यहाँ पर, दो। कितनी ध्वनियाँ, दो। द, एक तो द ध्वनि हो गई और एक ना, तो दनादन। फिर है अपना। अपना में कितनी ध्वनि होगी यहाँ पर, तीन। अ, प और ये ना, तो अपना में तीन ध्वनियाँ हो जाएंगी यहाँ पर। अनार। अनार में भी फिर से कितनी ध्वनियाँ हो जाएंगी, तीन। अ, ना, र। फिर है नमन। नमन में आप बताइए कितनी ध्वनियाँ हो जाएंगी, दो। कितनी हो जाएंगी, दो। न और म, और न तो फिर वो रिपीट ही हो रही है, तो कितनी ध्वनियाँ हो जाएंगी, दो। अगला देखिए बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। देखिए एक चित्र दिया गया है आपके सामने और यहाँ पर आपको इन मछलियों को बताना है गिनकर कि कितनी मछलियाँ हैं यहाँ पर। तो देखिए पहली वाली कितनी, एक, फिर दो, तीन और ये चार। तो टोटल कितनी मछलियाँ हो गई हमारे पास, कितनी मछलियाँ हैं यहाँ चित्र में, चार मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। अगला देखिए, आओ सुने। अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है, तो कौन सी है, दोनों में सेम ध्वनि है, कौन सी है, अ। कौन सी ध्वनि आ रही है, अ। इसमें भी अ आ रही है, अपना में भी, और अनार में भी ए आ रही है। इन शब्दों में पहली ध्वनि हो गया, कौन सी ध्वनि आ रही है यहाँ पर, पहली अनार में और अपना में अ। दूसरा देखिए, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है, सही का, राइट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखिए और यहाँ पर अ से, अ ध्वनि से जो भी चित्र शुरू हैं वहाँ पर आपको राइट का साइन लगाना है, सही का निशान लगाना है। देखिए अनार। अनार में पहली ध्वनि कौन सी आ गई, अनार। पहली ध्वनि कौन सी आ गई, अ। तो अनार में ये राइट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। दूसरा है अमरूद। अमरूद में भी कौन सी ध्वनि है पहली, अ। तो यहाँ पर भी अमरूद में सही का निशान लगाएंगे। फिर है तीसरी पिक्चर अदरक। अदरक में कौन सी ध्वनि है पहली, अ। तो यहाँ पर भी सही का निशान लगाएंगे। अगली पिक्चर देखिए, माँ। माँ में पहली ध्वनि कौन सी हो जाएगी, माँ की, और यहाँ पर पूछे हमसे की, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। फिर है दादा। दादा में पहली ध्वनि कौन सी आ गई, द, तो यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। फिर है घर। घर में पहली ध्वनि घ, तो यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, खोजे और जाने। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाए। ये कहानी, ये कविता आप अपने परिवार में, घर में किसी भी सदस्य को सुना सकते हैं और स्कूल में टीचर को सुना सकते हैं। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनाने के लिए कहें। आप भी सुना सकते हैं, आप घर, स्कूल में भी सुना सकते हैं, आप घर पर भी सुना सकते हैं। इसके अलावा परिवार और घर से जुड़ी कोई भी कविता कहानी याद हो आपको तो वो भी सुना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज के लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।